बहिष्कार बहिष्कार, विकास नहीं तो वोट नहीं, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार, विकास नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हां, आपको बता दूं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के कचपरा गांव में न्यूज एक्सप्रेस की चुनावी पड़ताल पहुंची है। लोगों से जानेंगे कि अब की बार लोकसभा चुनाव में वो क्या कुछ करने वाले हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा के रण में क्या कुछ अब की बार होने वाला है। रणबांकुरे तैयार हैं, जनता भी तैयार है। जनता है भाग्य विधाता। आखिर जनता अब की बार किसका भाग्य लिखने जा रही है और किसे संसद भेजेगी। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनकी राय। आखिर अब की बार क्या कुछ करने जा रहे हैं। पहले युवाओं से जान लेते हैं आखिर उनका क्या मत है। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, अब की बार क्या कुछ करने जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में? जिस तरीके से चुनावी माहौल है वो आपके क्षेत्र में किस प्रकार का बना हुआ है? चुनाव बेहद नज़दीक है, 7 तारीख को मतदान होना है। जी, चुनाव नज़दीक है, लेकिन हमारे पूरे गांव का ये सहयोग ये है कि हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे गांव में पिछले 5 साल से कोई भी विकास नहीं हुआ है। ना तो रोड बनी है, ना नाली है, ना ही पानी की सुविधा है। पूरे गांव में कहीं भी कोई विकास नहीं है और इस वजह से गांव वालों ने निर्णय लिया है कि वोट नहीं देंगे, क्योंकि प्रत्याशी जीतने के बाद गांव में एक बार भी नहीं आते और ना ही पिछले साल मतलब पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें कोई प्रत्याशी गाँव में नहीं आए हैं। क्या कारण है, कब से ये गाँव की स्थिति बनी हुई है इसी प्रकार से? जब से जैसे मैंने होश संभाला है, जब से मैं यही देख रहा हूँ कि प्रत्याशी जीतने के बाद गांव में नहीं आते हैं। कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद गांव में ये भी नहीं देखता है कि क्या विकास करना है, क्या किया है, क्या हुआ है, कि क्या गांव में जाके एक बार पता करें कि क्या करना है क्या नहीं। कोई भी प्रत्याशी आता नहीं है। तो अब की बार क्या करने वाले हैं? अब की बार गांव में सब यही है कि मतदान नहीं करेंगे, पूरा गाँव वोट नहीं देगा। विकास नहीं तो वोट नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की अपील रहती है, चुनाव आयोग की अपील रहती है कि वोट तो करना चाहिए, मतदान तो करना चाहिए। और ऐसे में ऑप्शन भी है, यदि आपको कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं लग रहा है तो वहां आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। हाँ, नोटा का बटन दबा सकते हैं, लेकिन क्या है कि अभी कुछ जो होते हैं समझदार वो नोटा का बटन दबाएंगे। कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो उनका मतदान ये है कि हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो इसीलिए सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम वोट देंगे ही नहीं। जिससे क्या इस चुनाव में हम वोट नहीं देंगे तो अगले चुनाव में प्रत्याशी खुद गांव में आएंगे और पूछेंगे कि क्या समस्या है, क्यों मतदान नहीं किया है, क्या बात थी। इसीलिए इस साल नहीं वोट देंगे तो अगले साल वो विकास कराएंगे। और लगातार जनता में आक्रोश है। उनका यही कहना है कि हमारे गाँव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है और जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत कर गए हैं वो दोबारा जनता के पास वापस नहीं पहुँचे हैं। जनता की कोई शुद्ध खबर उन्होंने आज तक नहीं ली है। दादा से जान लेते हैं। जी दादा, क्या नाम है? मेरा नाम बजोरी लाल है। जी दादा, लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं, 7 तारीख को मतदान होना है। किस प्रकार की हवा आपके गांव में बह रही है, क्या माहौल बना है चुनाव को लेकर? राजकुमार चार अभी तक तो यहाँ जगह नहीं है, 5 साल रहते और वह लड़का भेज रहा हो। लड़का क्यों भेज रहा है? खुदा आज तो सहम आओ ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जगह मतलब हो जाएगा तो डर लग रहा है कि भाई कहूँ गाँव को पकड़ नहीं ले। क्या लग रहा है, क्यों नहीं जनता के बीच पहुंच रहे हैं? जी ये उनको पूछी जाए कि क्यों नहीं जा रहे। राजकुमार चार के अभी तक शकल ना देखी, 5 साल रहते। अब की बार क्या करने वाले हैं फिर चुनाव में? अब चुनाव में देखेंगे जो जनता क्या करती है। फिलहाल आपका क्या मत है? अब हमारा तो जो जनता करेगी सो होगा। पूरा गांव जो करेगा वही होगा? हाँ, पूरा गांव एकजुट है। और का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह है। जी, लाल सिंह जी, नाम बेहद अच्छा है, लेकिन चुनावी जो माहौल चल रहा है वो किस प्रकार का है आपके गांव में? अब की बार क्या कुछ करने जा रहे हो? तो जिनकी सलाह है तो मेरी सलाह है। क्या सलाह है? काम करे वो तो राम करे। इनका तो यही कहना है, जो काम करेगा सो राम करेगा। तो पूरा गांव एकजुट है। तो किस प्रकार की आवाज़ पूरे गांव से आ रही है? जी, क्या नाम है? मेरा नाम लाखन सिंह। लाखन सिंह जी, अब की बार क्या करने जा रहे हो? लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और 7 तारीख को मतदान भी होने जा रहा है, तो क्या मन अब की बार बनाया है?
हमने तो यही बनाया है, हम वोट किसी को देंगे नहीं, चाहे काम करेगा सो राम करेगा, काम करेगा सो राम करेगा। नहीं तो सभी लोग यही कहते रहेंगे कि काम करेगा सो राम करेगा, तो गांव क्या करने जा रहा है अब की बार? कुछ तो विकास होगा तो वोट मिलेंगे, विकास नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगी। गाँव करेगा बहिष्कार। बस जी हमारी तो कहना। जी क्या कह रहे थे? गांव पूरा गांव बहिष्कार कर रहा है और बहिष्कार ही करेगा कि जिससे प्रत्याशी यहाँ पे आए और गांव की समस्याओं को देखे विकास कराए, उसके बाद ही गांव वोटिंग करेगा। लगातार बहिष्कार गांव की तरफ से किया जा रहा है। जी क्या नाम है आपका? अरे पलक ले जा। जी और भी लोगों से जान लेते हैं, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम है। जी घनश्याम जी, अब की बार जो लोकसभा चुनाव हैं तो उनमें किस प्रकार का मन बनाया है, किस प्रकार की हवा बह रही है आपकी? मन तो यही है कि गांव में वोट तो किसी की देनी नहीं है, क्यों यहाँ चुनाव के बाद में कोई आता ही नहीं है। एक बार आ जाए कोई घूम जाए तो पता चलती है कि आगे वोट देनी है। अब किसकी वोट दी जाए किसकी नहीं दी जाए, ये तो जीतने के बाद या हारने के बाद कोई आता ही नहीं है। बिल्कुल यहाँ विकास तो होता ही नहीं है, बिल्कुल भी कभी कोई आता ही नहीं आता ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। क्षेत्र से, जैसे आपके क्षेत्र से विधायक हुए, सांसद हुए, कोई नहीं आता? किसी में कोई उसमें नहीं आता है। कोई घटना हो जाए जब भी नहीं कोई आता है। कोई यहाँ देखने के लिए आना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई आए यहाँ पर, कोई नहीं आता यहाँ पर देखने के लिए भी। तो पूरे गांव ने अब की बार क्या मन बना लिया? अब मन यही है कि बहिष्कार करेंगे तो आगे तक पता चलेगी मीडिया में जा कर के सब लोगों को कि क्यों बहिष्कार हो रहा है, तो आगे शायद आगे की समस्या हल हो जाए। समस्या के समाधान के लिए लगातार चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। यही किया जा रहा है बस खाली। और भी लोगों से जान लेते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? सोनपाल सिंह है मेरा नाम। सोनपाल जी, अब की बार क्या कुछ करने जा रहे हो चुनाव में, किस प्रकार का मन बनाया है? मन तो यही है, गांव का पूरे का विकास नहीं तो वोट नहीं। विकास हुआ नहीं है, दोबारा कोई लौट के देखता नहीं है। विधायक हुए हैं, सांसद हुए हैं और प्रमुख भी हुए हैं, जो कोई चुनाव जीत के गया कोई लौटता नहीं है दोबारा। गांव की स्थिति खराब है, नाली भर रही हैं, खरैयाँ फूटे हैं, कोई काम हुआ ही नहीं है। अच्छा, इन कार्यों को लेकर कभी जैसे समस्या लगातार गांव में इस प्रकार की बनी हुई है, कभी शिकायत की हो, अधिकारियों से की हो? शिकायत की है, कोई सुनता ही नहीं है, दोबारा देखता ही नहीं है। कई बार एप्लीकेशन दी है लेकिन किसी ने सुना ही नहीं, कभी सुनवाई ही नहीं हुई। गांव का यही रोक है, विकास नहीं तो वोट नहीं। चुनाव का बहिष्कार पूरा गांव मिलके ही कर रहा है। नहीं लगता है इस फैसले से कहीं ना कहीं समाधान निकलेगा? समाधान निकलेगा, बाद में निकलेगा। जब वोट देते रहेंगे तो कभी नहीं निकलेगा, और देते आ रहे हैं अभी तक। वोट पूरा दिया है लेकिन कोई समस्या का हल ही नहीं होता है। नहीं तो क्या मानते हैं सभी जो प्रत्याशी इस समय मैदान में है, क्या सभी खराब हैं? कोई अच्छा नहीं है उनमें? नहीं, अच्छा है लेकिन जो विकास ही के काम नहीं आ रहा है तो होगा क्या अच्छे से? नहीं, जो लोग जैसे नए हैं मैदान में, पहली बार आए हैं, तो उन पर किस प्रकार का भरोसा है? हमारे पास कोई आया नहीं है, हमें क्या भरोसा है? जब आएगा तो बात होंगी, जब मालूम पड़ेगा कि क्या भरोसा है। फिलहाल क्या मन बनाया है? फिलहाल तो बहिष्कार का है, वोट विकास नहीं तो वोट नहीं। जी दादा से पूछ लेते हैं। दादा ने बहुत चुनाव देखे होंगे अपनी उस उम्र में और उम्र के पड़ाव पर हैं। तो दादा, किस प्रकार का अब की बार मन बनाया है? जो चुनाव चल रहे हैं, लगातार प्रत्याशी पहुंच रहे हैं जनता के पास, तो किस प्रकार का मन है अब की बार? किस प्रकार की हवा आपके गांव में चल रही है? पहली बात तो ये है कि यहाँ का विकास 5-6 साल से प्रधान का ही नहीं हो रहा है। नालियाँ सब बड़ी चौक पड़ी हुई हैं, सफाई कर्मी आता नहीं है, कम से कम 5-6 साल हो गई। तो ये सोचो जब काम ही यहाँ नहीं होगा यहाँ दिया तो यहाँ वोट देवे तो फायदा कहाँ मिलेगा? यही तो बात है भाई। सांसद आए नहीं, विधायक आए नहीं। विधायक तो विभिन्न नंबर है, वो तो वहाँ रहती हैं। अब कोई आदमी यहाँ सुनने वाला कोई है? तो स्थिति गांव की लगातार खराब पड़ी हुई है। खराब पड़ी हुई है। जी दादा के पास वापस आऊँगा, एक बार गाँव की स्थिति भी दिखा देता हूँ तस्वीरों के माध्यम से। आप सभी लोग कृपया वहीं रहें, मैं वापस आऊँगा और आपको दिखाऊँ। एक बार ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूँ जिस तरीके से गाँव में जो नाराज़गी है, वो नाराज़गी क्यों बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं बहरहाल कि जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल चौक पड़ी हुई हैं। किस तरीके की जो स्थिति पूरे गांव में बनी है, थोड़ा आगे चल के और भी दिखाएं। छायाकार बंधु से कहूँगा मैं कि जो स्थिति इस समय बनी हुई है, इस स्थिति के चलते ग्रामवासी नाराज़ हैं लगातार। इधर दाईं तरफ दिखाइए, दाईं तरफ, इधर दाईं तरफ दिखाइए। देखिए पूरा उफान पे है नालियों में जो गंदा पानी है वो उफन कर कहीं ना कहीं रास्ते में चल रहा है और गंदगी लगातार है
और नालियां बिल्कुल चौक पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर वहीं पहुंचते हैं जनता के पास और जनता से जानेंगे, जनता की ही जुबानी, कि अब की बार लोकसभा चुनाव में वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि मेरे दाईं तरफ आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार, जिस पर लिखा हुआ है विकास नहीं तो वोट नहीं, कृपया वोट मांगने वाले प्रत्याशी गांव में प्रवेश न करें। और निवेदक में है कचपुरा कुंडौल ब्लॉक बरौलिया आगरा। तो इस प्रकार के बैनर गांव में लगे हुए हैं। जान लेते हैं इन लोगों से कि अब की बार क्या कुछ करने वाले हैं। दादा, बात कुछ अधूरी रह गई थी कि लगातार जो आक्रोश जनता में है, कचपुरा गांव की जो जनता है और उसमें लगातार आक्रोश है, तो आक्रोश इस विकास को लेकर है या किसी प्रत्याशी को लेकर है? नहीं, प्रत्याशी के लिए तो खैर है ही है भाई। सांसद यहाँ का जो पुराना है वो तो यहाँ उसे वोट देंगे ही नहीं। और जो नए लोग जो प्रत्याशी हैं मैदान में, उनके लिए क्या कुछ? नहीं तो ऐसा हो ना बात, जब हम ये बात है, हम तो सोच रहे थे कि ये आदमी इस बार नहीं आएगा। फिर वो भाई ऊपर का हाईकमान की बात है, इसमें कोई कर तो सकता नहीं है कुछ। बात तो यह बात की है ना आज ये। अब की बार सोच रहे थे कि भाजपा से वोट नहीं, पुराने प्रत्याशी नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आएंगे, कोई दूसरा आएगा। हाँ, इसलिए भाई बात तो क्या बात की है, जो आदमी बिल्कुल ही वैसा है, हैं? हमें तो जमाल में ही राजकुमार चाँद बढ़िया है। पहली बार कम से कम 82-85% यहाँ इलेक्शन हुआ है। जब पहली बार ये खड़े हुए थे, पिछली बार आपने वोट किया था, उस समय ये सोच के किया था कि ये अच्छे हैं। लेकिन क्या उम्मीद आपने उस समय लगाई, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई? आज तक देखा ही नहीं हमने उनको। तो अब की बार फिर क्या करने वाले हैं? अब देखो जिस समय बता रहा आएंगे। हाँ, और भी लोगों से जान लेते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम इंद्र गोपाल सिंह है जी। मैं जो कर नहीं पाता हूँ सर, सड़क पर पानी भरा रहता है, 2-4 पटक लग जाती है रोज ना मुझको। मेरे देखो हाथ में सब फूटे डले पड़े हुए हैं। जी। मैं परेशान हूँ चलने में, भाई पानी की सुविधा नहीं है। तो अब की बार चुनाव में क्या कुछ करने जा रहे हैं? वोट नहीं देनी है सब, किसी को वोट नहीं देनी है। तो हर समस्या नहीं, कोई सुनने है कोई? तो सभी से नाराज क्यों हैं? कोई तो नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा सर। तो पूरा गांव एकजुट है अब की बार? हाँ, एकजुट है। गांव ने मन बना लिया है। बना लो। लग रहा है समस्या का हल निकल पाएगा इस तरीके से? वही निकलेगा, हमें निकलेगा, हमें नहीं देंगे वोट, नहीं निकलेगा तो लगातार इसी प्रकार का वो चलता रहेगा। यदि कोई अच्छा प्रत्याशी आ जाता है, आपके पास पहुंचता है, भरोसा दिलाता है, तो उस समय क्या करोगे? पहले काम होगा जब देखेंगे। पहले काम, उसके बाद वोट। हाँ। तो इनका यही कहना है कि पहले विकास और उसके बाद वोट। जी, महिलाओं का भी मत जान लेते हैं अब की बार कि महिला क्या कुछ करने वाली है। इधर आइए आप, क्योंकि महिलाओं की भूमिका भी बहुत बड़ी रहने वाली है। आराम से चला करो। जी, क्या नाम? खरंजा बिल्कुल ना है पावत। इधर घूंघट को डालो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई। हाँ, तो ऐसे हो जाओ, इधर आ जाओ। जी, क्या नाम है? मेरा किरण दी। तो अब की बार चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। चुनावों में अब की बार क्या फैसला लिया है? फैसला जी लिया, वोट को नहीं दो। अब वोट किसी को नहीं? किसी को नहीं। तो इतनी नाराजगी क्यों है? क्यों नाराजगी का है? कचू नहीं, कुंडल में देखो चीजें नहीं रह रही हैं। कुंडल में विकास हो रहा है, लेकिन कचपुरा में विकास नहीं। हाँ, ना ना मलेला रहो, ना पोखैया पे रहो, कोई पे ना रहो, कहीं नहीं हो रहा। और बे जगरे बे रुके रहे हैं, बे जगरे न गड्ढा रहे, कोई ना। और कुंडल में चले जाओ, जगरे साफ हो। विकास को लेके नाराजगी है, विकास नहीं हुआ गांव में। हाँ, ताते कछू ना जंगे वोट। नहीं तो वोट तो करना चाहिए ना किसी को तो वोट करो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे करो। तभी तो जब बनेगा, वोट नहीं जंगे तो पहले कार्य, उसके बाद वोट। और का तो पूरे गांव का यही मत है। और भी महिलाओं से जान लेते हैं। जी, आपकी क्या राय है? तो यही हमारा कुछ काम बने, क्या राशन कार्ड वगैरह बने, हमारी गलियाँ वाला सुधरे, वही हम चाहते हैं। इसमें नहीं कुछ हो रहा है, ना राशन कार्ड बनना, ना गली सुधर रही है, कीच कपड़ हो रहा है। तो क्या करें, इसमें हम बोर्ड सहमत तो होंगे। जी, अब की बार चुनावों में क्या करने जा रहे हो आप? जी, वो राशन कार्ड और खरंजा ऊँची है जाए, विकास हो जाएगा। हाँ,
गाँव ऊँचा हो जाए जी, खरंजा ऊँचा हो जाए। नहीं तो किसी को चुनोगे जब ही तो विकास होगा। अब की बार किसे चुनोगे? 7 तारीख को मतदान होना है और जनता तय करेगी। जो जनता को सही लगेगा, जनता जिसे चुनेगी वो सांसद बनेगा। हाँ तो वो ऊँचा राशन कार्ड चाहिए और ऊँचा हो जाए खरंजा, पानी बच जाता है, पानी बच जाता है। तुम गड्ढा है रे, बिल्कुल पानी के भरे, तुम कड़वे हुए सकता ना है हर खेतन में, कहने की जरूरत नहीं। हाँ, और पानी की नाली ना आते अपने आप गड्ढे उड्ढे हो रहे हैं। तो गांव के हालात हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो ग्रामवासी हैं वो नाराज हैं। ग्रामवासियों में आक्रोश है और आक्रोश के चलते गांव में जगह जगह बैनर भी लगे हैं। तो ग्रामीणों ने अपनी राय रख दी है और इरादे स्पष्ट कर दी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब जनता वोट करने जाती है तो जनता के मन में कहीं ना कहीं ढेर सारी उम्मीदें होती हैं। विकास को लेकर उम्मीदें होती हैं कि कहीं ना कहीं ये कार्य होंगे, विकास होगा, नया कोई प्रत्याशी आएगा, वो जीत कर संसद पहुँचेगा और कहीं ना कहीं जनता की सुनेगा और वो विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं, जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, जिनके लिए जनता तरस रही है, वो कहीं ना कहीं विकास होंगे। लेकिन जब विकास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश होता है। उसी आक्रोश के चलते जनता यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार करने का मन बनाकर बैठी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 7 तारीख को मतदान होगा तो उस समय जनता के मन में क्या चलेगा और जनता क्या फैसला लेती है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।